हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का इस चैनल पर एक नए वीडियो में पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं के योगदान पर चर्चा की थी। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लें। आज के हमारे वीडियो का प्रमुख केंद्र बिंदु फ्रांस में दास प्रथा की समाप्ति है, जिसके अंतर्गत हम लोग कई बातों को जानने वाले हैं, जैसे दासता आखिर होती क्या है, फ्रांस में दासों के व्यापार को किन परिस्थितियों ने प्रोत्साहन दिया और अंततः किस प्रकार इस प्रथा का अंत हुआ। तो फिर देर किस बात की, आइए जानते हैं आखिर दासता होती क्या है। दासता किसी व्यक्ति की वह स्थिति है जिसमें उसे उसके पसंद का काम करने से रोक दिया जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के शब्दों में कहें तो दासता की स्थिति में कुछ व्यक्तियों को दूसरे कुछ प्रभावशाली लोगों के द्वारा निर्धारित कार्यों को करने के लिए विवश किया जाता है, और जिस व्यक्ति के साथ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं वो दास कहलाते हैं। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का अंत जैकोबिन सरकार के द्वारा किए गए समाज सुधारक कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण था। आइए समझते हैं दास प्रथा और फ्रांस की अर्थव्यवस्था के मध्य आखिर कैसे संबंध थे, जिसने कहीं न कहीं इस कुप्रथा को बढ़ावा देने की कोशिश की। उन दिनों नील, चीनी, कॉफी और तंबाकू जैसी घरेलू उपयोग की वस्तुओं का सबसे ज्यादा उत्पादन 3 कैरेबियाई उपनिवेशों से होता था, जो थे मार्टिनिक, गॉडेलोप और सैन डोमिंगो। बागानों में काम करने वाले मजदूरों की कमी को दूर करने के लिए यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के मध्य त्रिकोणीय दास व्यापार संधि हुई। इस प्रकार श्रमिकों की कमी को पूरा करने के लिए दासों के व्यापार की शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई। फ्रांसीसी दास व्यापारी एक वर्ग हुआ करता था फ्रांस में उस दरमियान व्यापारी वर्गों के बीच में, जो सिर्फ दासों को एक जगह से खरीद कर दूसरे जगह बेच दिया करते थे। उसी वर्ग की बात कर रहे हैं। फ्रांसीसी दास व्यापारी के जहाज फ्रांस के बोर्दे और नान्ते बंदरगाहों से अफ्रीका तट पर पहुंचते थे और वहां पर अफ्रीका के स्थानीय सरदारों से ये व्यापारी दासों को खरीद लिया करते थे। इस प्रकार खरीदे गए दासों को दागा जाता था और दागने के बाद उनको हथकड़ियां पहनाई जाती थीं और पानी के जहाज में रख दिया जाता था। ये जहाज अटलांटिक महासागर के रास्ते कैरेबियाई देशों में 3 माह की यात्रा के बाद पहुंचता था, जहां पर ये फ्रांसीसी दास व्यापारी इन दासों को बगान मालिकों को बेच दिया करते थे। दास व्यापार के कारण यूरोप में 2 बड़े परिवर्तन उस दौरान देखने को मिलते हैं। पहला परिवर्तन था दास व्यापार के कारण बोर्दे और नान्ते जैसे बंदरगाह के आसपास के क्षेत्र काफी समृद्ध हो गए, क्योंकि दास व्यापारी अर्थात दासों का व्यापार करने वाले व्यापारी मूल रूप से इन्हीं क्षेत्रों से संबंधित हुआ करते थे। दूसरा जो परिवर्तन देखने को मिलता है वह है दास श्रम अर्थात दासों से लिया गया काम। दास श्रम की बदौलत ही यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी और नील जैसी चीजों की बढ़ती मांगों को पूरा करना संभव हो पाया।
आइए समझते हैं कि किस प्रकार फ्रांस में अंततोगत्वा दास प्रथा का अंत हुआ। यद्यपि नेशनल असेंबली द्वारा निर्मित संविधान में इंसान के अधिकारों की बात कही गई थी, लेकिन फिर भी दास व्यापार के पक्ष में उस समय कोई निर्णय नहीं लिया गया था, क्योंकि उस समय व्यापारियों का प्रभाव अचानक से बढ़ गया था, विशेष रूप से दास व्यापारियों का। आगे बढ़ते हैं। 1794 ईस्वी में कन्वेंशन ने कानून पारित करके दास व्यापार पर रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन यह नियम कुछ ही वर्षों तक वैध रहा। कुछ वर्षों के बाद नेपोलियन ने दास प्रथा को फिर से शुरू कर दिया। इस प्रथा का फ्रांस में उन्मूलन अंतिम और प्रभावी रूप से तथा सदा के लिए, मतलब हमेशा के लिए, 1848 में किया गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम लोग नाजीवाद और हिटलर के बारे में जानेंगे, एक नई यात्रा की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।